Good morning, students. Your history book, lesson 5, Kingdoms, Kings and an Early Republic. इसमें सबसे पहले जो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है एक इलेक्शन डे से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एक बच्चा है वो देख रहा है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो वो सुबह सुबह आज जल्दी से तैयार हो रहे हैं क्योंकि उनको वोट करने जाना है। तो उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि ये इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है, क्यों ये वोट करने जाना चाहते हैं। तो उसको अभी नहीं पता कि जो रूलर्स होते हैं आज के समय में, हम जो अपने रूलर्स हैं वो कैसे चुनते हैं, इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसमें क्या था, जो रूलर्स थे उनको कैसे चुना जाता था। पहले तो क्या होता था कि लोग चुनते थे, फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि जो लोग बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते थे, राजा जो होते थे वो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते थे, कोई यज्ञ करते थे, कोई ऐसा कुछ बड़ा काम करते थे जिससे कि लोग जो होते थे उसकी उनकी पावर को मानने लग जाते थे और वो क्या हो जाते थे, राजा इलेक्ट हो जाते थे। जैसे कि अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन ऑफ द सच रिचुअल्स। उनमें से एक रिचुअल्स में से अश्वमेध यज्ञ जो था वो एक रिचुअल था। उसमें क्या किया जाता था, हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। एक घोड़ा जो होता था उसको खुला छोड़ दिया जाता था फ्री घूमने के लिए, और क्या होता था, राजा के जो गार्ड्स होते थे वो उसका ध्यान रखते थे। अगर जो हॉर्स होता था वो राज्यों में से निकलता था, अगर कोई राजा उसको रोक लेता था तो क्या होता था कि उसको फिर क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। किसके साथ, उस राजा के साथ जिसने कि उस घोड़े को सबसे पहले छोड़ा। ठीक है, अगर अगर वो घोड़ा उस राज्य में से पास कर जाता था तो क्या हो जाता था, इसका मतलब होता था कि accepted that राजा who wanted to perform the sacrifice was stronger than them। तब वो क्या मान लेते थे, अगर वो उस घोड़े को पास होने देते थे तो वो ये मानते थे कि जिस राजा ने ये घोड़ा बेचा है वो हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो उसके साथ जुड़ जाते थे। वो राजा के साथ उनका राज्य जो होता था ऑटोमेटिकली जुड़ जाता था। These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. जो राजा जिसने घोड़ा बेचा होता था, जब अंत में क्या होता था कि वो राजा जो होता था सभी राज्यों को जिन्होंने कि उसको पास करने दिया था उनको बुलाकर क्या होता था, उसको राजा का राज्याभिषेक वगैरह जो था वो करवाया जाता था और उसको पावरफुल माना जाता था। और जो राजा होता था वो क्या करता था, जो पंडित लोग होते थे जो उसका ये सारे रिचुअल्स करवाते थे उनको फिर वो क्या करता था, गिफ्ट्स वगैरह देता था। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स, ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट। ठीक है, राजा जो होता था क्या है, एक कोई भी एक फंक्शन होता है उसका कोई ना कोई एक सेंट्रल फिगर होता है ना। किसी में शादी में जाते हैं तो क्या होता है, एक दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो एक सेंट्रल फिगर होते हैं। तो ऐसे ही इसी में क्या होता था, जैसे राजा होता था वो एक सेंट्रल फिगर होता था इन रिचुअल्स का, और उसके लिए क्या किया जाता था, एक स्पेशल सीट रखी जाती थी और उस सीट के ऊपर क्या होता था, या तो एक बहुत बड़ा क्या होता सिंहासन होता था राजा का, या फिर क्या होता था जो टाइगर की स्किन होती थी उससे वो बना हुआ होता था। His charioteer, who was the companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory। अब क्या होता था, जो उसका सारथी होता था, चैरिटियर जो उसका सारथी होता था वो क्या करता था, क्योंकि वो सारे युद्ध में उसका कंपेनियन रहता था, उसका साथी रहता था और उसने वो सब कुछ देखा होता था, इस वजह से क्या होता था, वो सारी कहानी जो राजा का यश होता था उसको वो वहाँ पर सबके सामने बखान करते थे। His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals। जो उसका बाकी परिवार होता था वो क्या करता था, छोटे छोटे रिचुअल्स जो होते थे वो निभाता था। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performances। और बाकी जो राजा लोग आते थे वो क्या होते थे, सिर्फ दर्शक बनकर जो भी काम हो रहा था, जितने भी रिचुअल्स निभाए जाते थे वो सिर्फ बैठ के उनको देखते थे। और जो पंडित होते थे वो क्या करता था कि होली वाटर जो होता है जिसे उसको क्या किया जाता था, राजा के ऊपर डाला जाता था और उसके बाद क्या किया जाता था, इन रिचुअल्स को कंप्लीट किया जाता था, जिसमें कि वैश्यास जो होते थे वो भी राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे, लेकिन जो शूद्र होते थे उनको क्या किया जाता था, जिनको कि पंडितों ने एक बिल्कुल
अनक्लास्ड कर दिया, उनको क्या किया जाता था, उनको उन रिचुअल से कहीं ना कहीं दूर जो है वो रखा जाता था। जनपदास, the rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of Janpadas rather than Janas. The word Janpada literally means the land where the Jana set its foot and settled down. जना होते हैं लोग, पीपल। क्या है कि राजा जो होता था वो इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइस किसके लिए करता था, जब वो राजा बनता था किसी जनपदा का, ठीक है। और क्या कि जनपद क्या है कि जहाँ पर लैंड, वो ज़मीन जहाँ पर कि लोगों ने आकर अपना कदम रखा और जहाँ पर फिर वो सेटल हो गए, उस जगह को, उस एरिया को जनपद कहा जाता था। जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी ऐसी सेटलमेंट्स जो हैं वो ढूंढी हैं जिसमें कि पुराना किला इन दिल्ली और हस्तिनापुर नियर मेरठ जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। They found that the people live in huts and kept cattle as well as other animals. ने देखा कि जो लोग होते थे वो कहाँ रहते थे, हट्स वगैरह में रहते थे और अपने साथ मवेशी जो होते थे, जानवर होते थे, उनको पालते थे और बहुत सारी तरह की क्रॉप्स जो होती थी उनको ग्रो करते थे। और क्या होता था, दे मेड अर्दन पॉट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर रेड। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर। क्या हुआ कि इसका मतलब है कि जो उस समय अर्दन पॉट्स होते थे, जो घड़े होते थे, वो क्या किए जाते थे, कलरफुल मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय में भी पेंटिंग का काम जो था वो किया जाता था। महाजनपदास, About 2500 years ago, some Janpadas became more important than others and were known as Mahajanpadas. ठीक है, जनपद जो थे धीरे धीरे क्या हो गए, जो कुछ जो थे वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए, जिनके साथ ज़्यादा राजा, मतलब जिनके साथ ज़्यादा एरिया जो था वो जुड़ गया, इसलिए उनको क्या कहा गया, फिर महाजनपदा जो है वो कहा गया। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। ठीक है, उसमें से क्या थी कि सब जितने भी महाजनपद थे उनकी एक कैपिटल सिटी थी। जैसे अगर आज हम देखें कि हमारी कंट्री है तो हमारी कंट्री की कैपिटल क्या है, दिल्ली है। ऐसे ही जितनी भी हम कंट्रीज़ देखेंगे सभी की कैपिटल सिटी ज़रूर है। तो इसका मतलब क्या था, जो उस समय भी महाजनपद बने उस समय भी क्या था, उनकी कैपिटल सिटी थी। और क्या किया गया था, उनको उनकी किलेबंदी कर दी जाती थी। किलेबंदी क्या थी, एक बड़ी बड़ी जो होती थी दीवारें थी उनको लगा दिया जाता था और उससे क्या था कि कोई भी आसानी से शत्रु जो था वो वहाँ पर एंटर नहीं कर सकता था। फोर्ट्स वर प्रॉबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स। ये किले जो थे ये क्यों बनाए गए, क्योंकि लोग जो थे वो दूसरे राजाओं के अटैक से डरते थे और वो चाहते थे कि उनको प्रोटेक्शन मिले, जिस वजह से किले जो थे वो बनाए जाते थे। It also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. अब राजा जो थे कई थे कि जो अपनी पावर, अपनी शक्तियों का, अपनी अमीरी का दिखावा करना चाहते थे, वो भी क्या करते थे, बड़ी बड़ी ये जो वॉल्स थी शहर के चारों ओर लगवा देते थे। Also in way the land and the people living inside the fortified area कुड बी कंट्रोल्ड मोर ईजीली बाय द किंग। और राजा के लिए क्या आसान था कि अगर वो जो लोग हैं, उसकी जो जनता है, अगर वो उस किलेबंदी के अंदर अंदर रहेगी तो उसके लिए क्या आसान रहेगा, उस जनता को के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखना जो है बहुत आसान रहेगा। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स required a great deal of planning. Thousands if not lakhs of bricks or stones had to be prepared. अब क्या था कि अगर ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, अगर ऐसी वॉल्स बनाई जाएंगी तो उसके लिए क्या होगी, बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें क्या, बहुत सारी ईंटों की, बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ेगी और उसके अलावा बहुत ज़्यादा लेबर जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो लेबर थी वो क्या करता था, राजा अपने वहाँ से ही लगा कर क्या कर देता था। ये देखिए आपको एक वॉल नज़र आ रही है, ये वॉल जो है ये कौशाम्बी में एक फोर्टिफिकेशन की गई, उसमें ये ईंटों की दीवार जो थी वो बनाई गई है। ठीक है, आगे द न्यू राजास नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज़। अब जो नए नए राजा बनकर आ रहे थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने साथ आर्मीज़
सेना रखनी शुरू कर दी। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। जो सिपाही होते थे उनको एक रेगुलर सैलरी पे रखा जाता था और राजा उनकी पूरा साल उनकी सैलरीज और उनकी मेंटेनेंस का मतलब होता है उनको जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती थी वो उनकी राजा जो था वो सारा साल पूरी करता था। ये पेमेंट जो थी ज़्यादातर तो क्या थी, पंच मार्क्ड कॉइन्स में ही दी जाती थी। अब जो इतना हमने खर्चा पड़ा कि आर्मीज़ लगानी है, उनके लिए सैलरीज चाहिए और जो हमने ये फोर्टिफिकेशंस करनी है इनके लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसा जो है ये कहाँ से आएगा। अब इसके लिए राजा ने क्या कर दिया, टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया। उसने कुछ टैक्सेस जो थे वो बिल्कुल रेगुलर जो थे वो लगाने शुरू कर दिए। सबसे पहले क्या था कि टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। सबसे पहले क्या किया गया, क्रॉप्स के ऊपर टैक्स जो था वो लगाया गया क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे किसान थे। इस वजह से किसानों के ऊपर वो क्या उसने फिक्स कर दिया कि 1/6 जो होगा उनकी प्रोड्यूस का वो क्या एज अ टैक्स जो है वो देंगे। There were taxes on craft persons as well. These could have been in the form of labor. ठीक है, और क्या होगा, जो क्राफ्ट पर्सनस होंगे वो क्या करेंगे, एज अ लेबर, मतलब वो कुछ ना कुछ काम करके देंगे। जैसे कि कोई वीवर है या स्मिथ है, वो क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए, एक महीने में एक दिन के लिए जो राजा के लिए पूरा दिन काम करेंगे, तो वो एज अ लेबर जो थे वो अपने टैक्स जो थे वो पे करते थे। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। जो हर्डर्स थे, जो मवेशियों को पालते थे, वो जानवरों से मिलने वाली चीज़ें जो थी उनको क्या करते थे, एज अ टैक्स राजा के पास देते थे। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। और क्या कर दिया, व्यापार के ऊपर टैक्स लगा दिया। जो चीज़ें हम खरीदेंगे और बेचेंगे उनके ऊपर भी टैक्सेस जो थे वो लगाए जाते थे। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। और जो हंटर गैदरर्स थे उनको क्या करना पड़ता था, जो उनको प्रोड्यूस जंगलों से मिलती थी वो उसके ऊपर टैक्स जो था वो लगाते थे। इस चैप्टर में हमने जनपदास, महाजनपदास और उनमें कैसे कैसे राजा जो थे वो कैसे चुना जाता था, कैसे वो अपना काम करता था, अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाता था, और उसके अलावा क्या है कि उसके पास पैसा जो है वो कहाँ से आता था, इस बारे में हमने पूरी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ा है।